जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टीए आर्मी में जाने का, तो टीए आर्मी 2026 के लिए आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो कि क्लास आपकी जीके, साइंस, मैथ सभी के लिए रहने वाली है। सबसे पहले तो जो भी भाई तैयारी में अभी नहीं लगी है तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर माह में आपकी रैली स्टार्ट होने जा रही है, तो जो भी भाई टीए की तैयारी में लगे हुए हैं या अभी तक नहीं लगे हैं तो भाई लग जाइए, और जो लगे हुए हैं भाई वो कमर कस के अपनी बेहतरीन तैयारी करिए स्टार्ट। जैसे कि आप सभी के लिए क्लास चल रही है, स्पेशल क्लास और फुल प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपका जो स्कोर है आपको खुद पता चले कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। तो सारी चीज़ों की अपडेट आपको मिल रही है, और साथ साथ में भर्ती की तैयारी भी आपकी हो रही है। मात्र बिना किसी शुल्क के आप इसमें अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। एक पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, और टीए में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपना सिलेक्शन आप श्योर कर सकते हो। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, पहली जीके की जो क्लास थी हमारी। और आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम क्लास के हिसाब से चलाते रहेंगे। पहली क्लास थी वो हमारी, अब दूसरी क्लास नंबर 2 रहेगी। ऐसे जैसे मैंने साइंस की क्लास चला रखी है आपके लिए टॉपिक, ऐसे ही मैंने सीरीज वाइज और ऐसे ही जो है जीके की भी क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वही लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, जहाँ चीज़ें मुझे लगा कि यहाँ पे आपको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ आपको चीज़ें बताई जाएगी, एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हमारा क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 51 नंबर का क्वेश्चन है, और आज की क्लास में भी हम जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन के साथ में जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी वो एक्सप्लेन करते हुए आपको हम चल देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं आपसे पूछा है किस राज्य में है। ठीक है, तो राज्य पूछा है तो आपको बताना है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। कैपिटल आपको याद होनी जरूरी है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एलोरा और अजंता की गुफाएं दोनों में से पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोनों हो जाएगी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों हो जाएगी महाराष्ट्र में। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आता है अगला, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप हो जाएगा आपका भाई मध्य प्रदेश में, एमपी में हो जाएगा, और मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी भाई। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो है करंट में सीएम कौन है, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं सीएम वाले आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। ये भी मैं आपको सारे मंदिर टेम्पल कौन कौन से स्टेट में सारे करा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर ही हो जाएगा। उसके बाद है महाबलीपुरम किस राज्य में है। महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है। ये हो जाएगा आपका कोलकाता, चेन्नई। कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई की राजधानी कोलकाता। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। ये हो जाएगा नई दिल्ली, और नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है। गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मुंबई के अंदर। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। ये हो जाएगा मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है, अगर पूछा जाए किस स्टेट में है तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के जो है सीएम कौन बने हैं तो सबको पता होगा, चर्चा में है, विजय थालापति। ठीक है, तो ये तो आपको लगभग सभी को पता होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। जगन्नाथ को तो आपको पता है, जगन्नाथ पुरी यात्रा भी निकलती है, तो ये हो जाएगा पूरी ओडिशा के अंदर। का हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के अंदर हो जाएगा। याद कर, तो ये जैसे चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज़ें आपको साथ साथ में याद करते हुए चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से भी मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एफिल टावर कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे, एफिल टावर। अगर आपसे एफिल टावर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे। एफिल टावर कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस के अंदर हो जाएगा आपका। पेरिस फ्रांस के अंदर हो जाएगा, पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे, अगर एक क्वेश्चन आपसे और दिया जाए तो पिरामिड आपसे पूछा जाए, तो पिरामिड जो आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका गीजा मिस्र। ठीक है, गीजा मिस्र में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे विशाल मंदिर आपको बताना है तो आप क्या बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जब चीज़ें चल रही है, सबसे पुराना मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पुराना
मंदिर, सबसे पुराना मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ये हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। ये क्या हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? कंबोडिया में है। कहाँ पर है ये पूछा जाए, कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कंबोडिया में। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी मस्जिद आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे अल हरम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको बताना है, सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर आपसे पूछा जा रहा है रेगिस्तान, तो आप क्या आंसर करोगे? तो सबसे पहले आपको चीज़ें रखनी है। सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा अफ्रीका। सहारा का ये स्थान है जो कि अफ्रीका के अंदर आता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर सबसे बड़ा पठार आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पठार, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पठार, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार टीए के एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो आपको बताना है पामीर का पठार। क्या बताना है आपको? पामीर का पठार। पामीर का पठार आपको बोलना है। ठीक है। ये रिलेटेड क्वेश्चन, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दिए। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अवंती की राजधानी आपको बतानी है। अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैनी। ठीक है। कौशल की राजधानी आपको बतानी है, ये हो जाएगी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी आपको बतानी है, ये हो जाएगी कौशाम्बी। काशी की राजधानी आपको बतानी है, ये हो जाएगी वाराणसी। क्या हो जाएगी? वाराणसी। ठीक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हो जाएगा? अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। कौन हो जाएंगे? पाणिनि साहब हो जाएंगे। ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और एक बार नहीं, ये बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको कराई जा रही है, तो दोस्त आप उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग करिए और उनको करिए, उनको बार बार रिपीट करिए। अगर रिपीट करोगे तो इससे आपकी तैयारी बेस्ट होगी और आप क्वेश्चन कर सकती हो बहुत ही मतलब आसान तरीके से। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर बताना चाहूँगा। जो अजंता की गुफाएं है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये अजंता की गुफाएं एक्यूरेट है कहाँ पे, तो आपको बताना है वो हो जाएगा औरंगाबाद। ऐसे भी बन सकता है औरंगाबाद। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट में है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। ठीक है। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं है वो दोनों की दोनों औरंगाबाद में है और महाराष्ट्र में ये स्टेट में पड़ती है, ये पूछा है। ठीक है। कुतुब मीनार आप सभी को पता है दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये आपको पता होगा। ये चीज़ें बेसिक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। हवा महल जयपुर में, लाल किला दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा, ये ध्यान से सुनना, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ये क्वेश्चन पूछे जाती है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद ताजमहल आगरा में है, आपको पता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कुछ एक हो रहा है चार मीनार। चार मीनार आपकी हो जाएगी हैदराबाद में। एक इम्पोर्टेंट है कोणार्क मंदिर। एक इम्पोर्टेंट हो रहा है भाई कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो कोणार्क मंदिर आपसे अगर क्वेश्चन बन रहा है कि कोणार्क मंदिर का हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरी ओडिशा के अंदर। ठीक है। ओडिशा के अंदर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी आप नोट करते हुए साथ साथ में चलोगे आगे। उसके बाद यहाँ पे एक और है कामाख्या मंदिर। एक और आपसे पूछा जाता है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर भी आपसे पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे असम। क्या करोगे भाई? अगर आपसे पूछा जा रहा है कामाख्या मंदिर तो आप लिखोगे गुवाहाटी, असम। ये असम में पड़ता है गुवाहाटी। ठीक है। ये ठीक है दोस्त, इतना आपको करना है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे हम चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगी कौटिल्य। कौन हो जाएगी? कौटिल्य हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछा है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता था, जहाँ ज़रूरत होगी मैं करूँगा। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। ये पता चल गया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इनका जो है कब हुई थी, 322 में की थी इन्होंने, 322 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो 322 ईसा पूर्व में इन्होंने जो है स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सैंड्रोकोट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता है, सैंड्रोकोट्स कहा जाता था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन बना था ना अभी, ये जो क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन था कौटिल्य। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए, तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का आपसे नाम पूछा जा रहा है, अगर आपको बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा, वो हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये आपका चाणक्य हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। और चाणक्य ने जो है भाई, चाणक्य जी ने उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। नोट करना है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड बात की जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और इनके जो धार्मिक गुरु थे वो भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो धार्मिक गुरु थे, अगर आपको पूछा जाए कि गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे धार्मिक भद्रबाहु। भद्रबाहु इनके जो है धार्मिक गुरु कहलाए। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बस इतना ही, और बाकी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कुछ है इनके बारे में, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इतना ही पूछा जाएगा। 322 में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। इनके बारे में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है जानने के बारे में, इतनी गहराई से, और इतना इसके बारे में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मैग्नेस्टीज किसके दरबार में आया था, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर आपसे पूछा जाए, मैग्नेस्टीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और मैग्नेस्टीज ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी। अगर पूछा जाए आपसे कि उस पुस्तक का नाम बताओ, तो आपको उस पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। उसका नाम था इंडिका। फेमस पुस्तक है इनकी इंडिका। मैग्नेस्टीज की पुस्तक का नाम एकदम डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि उनकी पुस्तक का नाम बताओ, तो ये हो जाएगा इंडिका। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार जो पुत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था, बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में तो इतना ज़्यादा पूछा जाने का नहीं, क्योंकि ये जो है 298 में बिंदुसार जो है 298 में जो है ये मगध की गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त के बाद। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, अमित्र घात कहते हैं इसको। बिंदुसार को जो है, इसको जो है अमित्र घात लिख लो, ये भी अमित्र घात कहा जाता था इसको। ठीक है, अमित्र घात कहा जाता है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ भाई, ये होता 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगर आगे बात की जाए, तो यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ, कलिंग युद्ध जो है वो अशोक महान से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अशोक महान से। ठीक है, ये आप समझ लिए। और अगर इनके बारे में पूछा जाए, तो ये 269 ईस्वी में जो है, 269 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठ गया था। कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया। उसके बाद कलिंग को ही इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया, और तोसली जो था, एक तोसली पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अशोक का जो धार्मिक गुरु था, अगर इनकी बात कीजिए, अशोक के जो धार्मिक गुरु थे, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, उपगुप्त। उनके गुरु का नाम था उपगुप्त, था उनके गुरु का नाम। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक।
ये जरूर पूछा जाता है आपसे। अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो क्या आप आंसर टैली करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो क्या दोगे आप यहाँ पे, जो अंतिम हो जाएगा बृहदत्त हो जाएगा, बृहदत्त, बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, अंतिम शासक बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जब कलिंग में युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारा रक्त बहा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। उस चीज़ को देख के उनका धर्म, उनका मन जो है परिवर्तन हो गया और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, उन्होंने सब चीज़ छोड़ छाड़ दी और अपना जो है भक्ति भाव में लग गए। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में लिखी गई है, ये लिखी गई है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो चीज़ें मैंने क्वेश्चन में ऐड कर रखी है, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें नहीं बताई। अगर इसमें ना होती तो ये चीज़ें भी आपको मैं कराता। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे मिले हैं, ये खरोष्टी लिपि में मिली है। कौन सी लिपि में मिली है, खरोष्टी लिपि में देखने को मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस भाषा में है, ये प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगे। सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक। किससे हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक से। अशोक का द्विभाषी शिलालेख कहाँ मिला है, ये कंधार में मिला है। अशोक को अभिलेखों में किस नाम से पुकारा जाता है, देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे सिंधु घाटी के बारे में हम जिक्र कर रहे होंगे, तो सिंधु घाटी के बारे में आपको मैं सारी कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सिंधु घाटी के बारे में भी आपको चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं क्या है सिंधु घाटी के बारे में, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हम बनाएंगे, पहले देखती है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा आज किस देश में है, ये पाकिस्तान के लरकाना में है। लरकाना जिला है पाकिस्तान का, लरकाना ये यहाँ पर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो आज किस देश में है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा रोक करता हूँ। चलिए क्वेश्चन है इसको भी लेके फिर मैं आपको बताता हूँ। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तो ये हो जाएगी अपठित लिपि। क्या हो जाएगी, अपठित लिपि हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, अपठित लिपि। अब यहाँ पे होल्ड करके क्वेश्चन को हम टैग करते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे हम रिपीट, मतलब क्वेश्चन को नए क्वेश्चन को टैग करके निकलते हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे निकालते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की थी, तो खोज भी आपको पता होना चाहिए भाई। खोज किसने की थी, खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो दयाराम साहनी आप बता दोगे। ठीक, कब की थी अगर आपसे पूछा जाए, 1921 में की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मोहनजोदड़ो से अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है राखाल दास बनर्जी। आपको यहाँ पे करना है, अगर खोज यहाँ पे पूछी जा रही है तो आपको करना है राखाल दास बनर्जी, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, राखाल दास बनर्जी आपको बताना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता, तो आपने बता दिया, और हड़प्पा सभ्यता आपसे पूछा जाए किस नदी पर है, तो ये नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है रावी नदी हो जाएगी। अगर नदी पूछा जाए आपसे तो रावी नदी हो जाएगी भाई, आपकी रावी नदी हो जाएगी अगर नदी के बारे में पूछा जाए। अगर वहीं पे मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो आपकी जो है ये कहाँ पर हो जाएगी, ये सिंधु पर हो जाएगी, ये सिंधु नदी पर हो जाएगी आपकी। कहाँ पर हो जाएगी, ये सिंधु नदी पर हो जाएगी दोस्त। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर एक हो रहा है, तो कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कालीबंगा कहाँ से रिलेटेड है। कालीबंगा अगर आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको बताना है राजस्थान। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, वही चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। अगर उससे बाद पूछा जाए कि किस नदी पर है ये, तो ये नदी हो जाएगी आपकी, इस नदी का नाम आपको हो जाएगा घग्गर नदी। क्या हो जाएगा, अगर नदी पूछा जाए तो आपको बताना है घग्गर नदी। घग्गर नदी पर ये स्थित है, ये आपको बताना है। उसके बाद पूछा जाता है आपसे बनावली, एक और इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है बनावली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बनावली ये पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, बनावली से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो बनावली कहाँ पर है, बनावली है हरियाणा के अंदर। ये हो जाएगा आपका हरियाणा के अंदर आपका हो जाएगा। इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका यही पूछा जाएगा, नदी वगैरह यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। उसके बाद आता है फिर धोलावीरा। उसके बाद आता है
धोलावीरा, ये भी आपसे पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि धोलावीरा कहाँ पर है तो आपको क्या बताना है, धोलावीरा आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी आपको पता होना चाहिए गांधीनगर है। क्या हो जाएगी, गांधीनगर हो जाएगी गुजरात की राजधानी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है आपसे लोथल लोथल किस नदी पर स्थित है, सीधा ही क्वेश्चन बनेगा, लोथल किस नदी पर स्थित है, लोथल किस नदी पर स्थित है, ये पूछा जाएगा डायरेक्टली आपसे, किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है भाई लोथल, ये आपसे एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन का आंसर कर रहे होगे लोथल के बारे में, तो भोगवा नदी पर है। कहाँ पर है ये आपका, भोगवा नदी पर हो जाएगा, भोगवा नदी पर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये ही एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि राखी गढ़ी कहाँ पर है। राखी गढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा में। दो क्वेश्चन रिलेटेड है हरियाणा से रिलेटेड, एक तो आपको राखी गढ़ी और दूसरा बनावली, ये दो क्वेश्चन आपको रखना है याद। और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए कराए। ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करोगे, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल अब क्वेश्चन सही करोगे। उसके बाद फिर आगे आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, जो ये तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन सारे के सारे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य था, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था, जो कि मैं आपको बताया था कि जब उनको जो है भारी रक्तपात देखा, उन्होंने बहुत सारे लोग मरे हुए देखे, खून खून आचारोदय पर देखा, तो उनका धर्म जो है वो परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। अशोक के जो शिलालेख है, अशोक ने फिर उसके बाद शिलालेखों का निर्माण कराया। ठीक है। बहुत सारे इन्होंने जो है शिलालेख बनवाए थे अशोक जी ने, तो उसके बारे में मैं आपको बताया भी था। और देखा जाए तो इन्होंने जो है कितने शिलालेख बनवाए जाए थे, तो अगर आपसे पूछा जाए 13 शिलालेख बनवाए थे भाई इन्होंने, कलिंग युद्ध के बाद शिलालेख बनवाए, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने 13 शिलालेख बनवाए थे भाई, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी चीज़ें तो ऐसी नहीं है जो आपको, मतलब शिलालेख के बारे में तो बता दिया। और शिलालेख के बारे में पूछा जाए, सर्वप्रथम शिलालेख किसने पढ़े थे इनके, तो वो था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस थे जिन्होंने इनके शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असह्य गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भाई ये याद करते हुए चलेंगे आप मेरे साथ साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके लिए कराए जा रहे हैं सारे के सारे ही क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे, ये किस क्षेत्र के महान विद्वान थे, गणित और खगोल शास्त्र के जो है महान विद्वान रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को है शून्य की खोज किसने की थी, तो सीधा पूछा जाए तो एकदम बताना है आर्यभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, ये हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक। और बिहार की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो पटना हो जाएगा, पटना। पटना का पहले क्या, पटना को पहले क्या बोला जाता था, पाटलिपुत्र। ठीक है। पाटलिपुत्र बोला था पटना का। ठीक है। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और फिलहाल उसको जो है क्या कहती है, पटना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ये भी आपका बिहार में हो जाएगा। चोल वंश दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था, ये तमिल क्षेत्र में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन एक और करेंगे हम, अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की अगर आपसे पूछा जाए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना भी की थी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कब की थी, 1206 में की थी, 1206 में की थी। अगर आप भी पूछा जाए तो एकदम आप बता दोगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपनी राजधानी लाहौर। ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दिल्ली की जो कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने किया था, कुतुब मीनार का निर्माण भी जो है इन्होंने ही कराया है। ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी है, इसके बारे में पढ़ रहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं चीज़ें बता दी आपको। ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने जो है अपनी पुत्री की शादी है इल्तुतमिश से की थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन जो थे इन्होंने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी, इल्तुतमिश से की थी।
उसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। उन्होंने क्यों है कुतुबुद्दीन के कहने पर जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है मतलब बिल्कुल जो है खराब कर दिया था, एकदम जो है ध्वस्त कर दिया था बिल्कुल। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? ये रहे है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बाबर से। किसने की थी? बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। और मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना कब होती है? ये होती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल थी और 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हो जाती है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी भाई 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी भाई। ठीक है। इसके बाद अगर पूछा था इनके कार्यकाल के बारे में तो 1526 से 1500 जो है 30 के बारे में रखा गया है। ठीक। आत्मकथा को बोला गया भाई तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी क्या बोला गया है? आत्मकथा को बोला गया है तुजुक ए बाबरी। और भाई किस भाषा में लिखा गया है? इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है इसके बारे में जानना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी बताया मैंने, 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। अकबर का संरक्षण बैरम खान किस युद्ध से जुड़ा था? वो पानीपत के तृतीय युद्ध से जुड़ा था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था अकबर ने करवाया। के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अकबर के बारे में इम्पोर्टेंट है। अकबर का जन्म हो जाता है 1542 को। 1542 को इनका जन्म हो जाता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट में। अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में इनको हुआ था। अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में बीरसाल के महल में इनका जो है जन्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाए तो इनका राज्याभिषेक कब होता है? 13 वर्ष की उम्र में इनका जो है राज्याभिषेक हो जाता है। और 1556 ईस्वी में जो है ये कहाँ पर हुआ था? इनका राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में इनका जो है कलानौर में इनको जाता है राज्य अभिषेक हो जाता है भाई। ठीक है। लंबी हो जाएगी, बाकी जो चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली। और चलिए दोस्तों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करूँ तो आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।